चलिए अभी हम एक बहुत ही जबरदस्त सिक्योरिटी वैल्यूएशन का केस सिनेरियो डिस्कस करेंगे। पास्ट पेपर नवंबर 24 में पूछा गया है एंड क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। मतलब क्वालिटी क्वालिटी केस सिनेरियो में ऐसा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा केस सिनेरियो है। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कई बार कि कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम कंसेप्चुअली पढ़ाई करें, ना कि फॉर्मूला वगैरह रट के पढ़ लें, उससे दिक्कत आती है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, और थोड़ा सा दिमाग लगाने से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता। तो चलिए अभी हम ये डिस्कस करते हैं, क्या पता आगे भी पूछ लें, तो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड वन एंड बॉन्ड टू। तो बॉन्ड वन बॉन्ड टू का अगर आप देखोगे, टाइम टू मैच्योरिटी यानी ड्यूरेशन, सॉरी ड्यूरेशन ही मैच्योरिटी दिया हुआ है, लाइफ ऑफ द बॉन्ड, कूपन रेट भी दिया हुआ है आपको अलग अलग, और रिडीमेबल वैल्यू दिया हुआ है, फेस वैल्यू ही रिडीमेबल वैल्यू है। फिर आगे आपको बताया कि आपने इन्वेस्टर ने पोर्टफोलियो बनाया जहां पर जो भी उसके पास टोटल पैसा था, 75% उसने बॉन्ड वन में लगाया और 25% पैसा उसने बॉन्ड टू में लगाया है। करंट वाईटीएम आपका 10% है और उसका पीवी फैक्टर भी दिया हुआ है, तो हम पीवी फैक्टर का ही इस्तेमाल करते हैं। अब आगे अब देखिए, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबोव चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर। ये तो चलो इसकी जरूरत नहीं, हमें 4 क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर बताना है। इसमें पहला पूछा न्यू प्राइस ऑफ द पोर्टफोलियो, पूछा पोर्टफोलियो का नया प्राइस पूछा है आपका, यानी जो 75% और 25% जो इन्वेस्टमेंट करके जो पोर्टफोलियो बनेगा उसका प्राइस पूछा है। अगर वाईटीएम आपका चेंज होगा 10% से 10.5% बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेस में मतलब जो हम मैक्युलस ड्यूरेशन निकालते हैं, फिर उसके बाद अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो निकालते हैं ना, वॉलेटिलिटी जिसे हम बोलते हैं, तो वॉलेटिलिटी का रेट इस्तेमाल करते हैं ना कि 1% चेंज होगा तो आपका वॉलेटिलिटी कितना चेंज हो रहा है, तो उसका इस्तेमाल करके आपको निकालना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास ड्यूरेशन वॉलेटिलिटी वगैरह सब कुछ हो, तो इसलिए ये पहला वाला पार्ट हम करेंगे, बट ये थोड़ा सा आखिर में करा जाएगा, पहले नहीं किया जाएगा। फिर आप देखो पॉइंट नंबर 2 में पूछा व्हाट शुड बी द प्राइस एंड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड टू, और यहाँ पर पूछा व्हाट शुड बी द प्राइस एंड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड वन। ये दोनों तो आराम से बच्चे ने एग्जाम में करा होगा, ये दोनों में तो कोई शिकायत ही नहीं रही होगी। तो यहाँ पर देखो आराम से हम सारे ही करेंगे ऐसे। तो देखो अगर हम बॉन्ड वन की बात करें, बॉन्ड वन आपको 5 ईयर्स तक 60 रुपीज का कूपन देगा, 1000 का 6% 60, यानी 60 5 बार और लास्ट में 1000 देगा। तो इन सभी कैश फ्लो को हम क्या करेंगे, 10% वाईटीएम से खींचेंगे, हमारा प्राइस आ गया, बात खत्म। और हमें ड्यूरेशन निकालना भी आता है ना। तो मैंने क्या किया ताकि आप लोग का समय बचे, है ना, तो मैंने क्या किया, नीचे पहले सॉल्व किया। देखो 60 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपको 60 मिलेगा, और फिफ्थ ईयर में 1060 मिलेगा। तो ये कैश फ्लोस मिलेगा। अब इन्हीं को प्रेजेंट वैल्यू में खींच लेंगे, हमारा प्राइस आ गया। तो इन्हीं को प्रेजेंट वैल्यू में खींचेंगे, कौन सा, ये पीवी फैक्टर का इस्तेमाल करोगे आप। 10% का जो पीवी फैक्टर है अगर दिया हुआ है तो उसी का इस्तेमाल करना होता है। तो उसको हम इस्तेमाल करते हुए हमने पाया कि प्राइस जो है 848.342 है। तो ये तो मैं पता चल गया। देखो प्राइस यहाँ पर जो है बॉन्ड वन का क्या है, 848.34 है। डन, ये हमने समझ में आ गया। अब अगर कोई स्मार्ट बच्चा होगा ना, वो स्मार्ट बच्चा समझ जाएगा कि देखो यहाँ पर और कोई भी जगह में 848.34 नहीं है। तो वो स्मार्ट बच्चा जो है ना, वो ड्यूरेशन ही निकालने को बैठेगा, वो समझ जाएगा कि ड्यूरेशन 4.43 है। बट जो बच्चा स्मार्ट नहीं है वो क्या करेगा, ड्यूरेशन निकालेगा। मैंने ड्यूरेशन निकाल के दिखाया यहाँ पर ताकि आपके लिए। बट अगर मैं आपकी जगह एग्जाम में रहूंगा, मैं स्मार्टली प्ले करूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि देखो 848.34 तो और कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। तो डेट मीन्स व्हाट, 4.43 आपका बॉन्ड वन का ड्यूरेशन है। मैं क्यों मेहनत करके निकालूंगा, अगर मैं स्मार्ट नहीं हूं तो मैं मेहनत करके 4.43 निकालूंगा, अदरवाइज मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। तो मुझे अपने आप ही पता चल गया कि बॉन्ड वन का ड्यूरेशन जो है वो 4.43 है। अब इसके बाद आगे बॉन्ड टू की बात करते हैं। तो बॉन्ड टू में मैच्योरिटी 3 ईयर्स है, 3 साल की मैच्योरिटी है, और आपका यहाँ पर 10% करके कूपन मिलेगा, 1000 का 10% यानी 100 3 बार मिलेगा, 100 लास्ट में 1000 मिलेगा। और इसको हम 10% यानी यही पीवी फैक्टर से खींचेंगे क्योंकि वाईटीएम 10% है और 3 साल का ये। तो आप देखो यहाँ पर 100 और 1100 होगा आपका। इसको मैं पीवी फैक्टर से खींचूंगा अगर, तो मेरा प्राइस आ रहा 999.98, डेट मीन्स व्हाट, 1000 है। तो 1000 का मेरा प्राइस है। तो आप देखो यहां पर, अब यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर देखो 1000 2 बार है, तो यहां पर आपके पास उपाय नहीं, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा। बट यहां पर तो निकालना ही नहीं पड़ता है ना, तो यहां पर तो ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि दो अलग अलग दिया हुआ है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम स्मार्टली प्ले करने से भी हमें ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने ये पाया कि 90.91 हम लगा रहे इस 100 के लिए, इतना इसके लिए लगा रहे, इतना इसके लिए लगा रहे। तो मैंने अलग अलग तरीका का ड्यूरेशन समझाया हुआ है, आपने भी समझा होगा। वेट यानी वेट से भी हम ड्यूरेशन निकाल सकते हैं, और या फिर प्रोडक्ट निकाल के भी हम ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। एक तो ऐसा होता है
90.91 आउट ऑफ 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1 ईयर, प्लस 82.64 डिवाइड बाय 1000 इंटू 2 ईयर, प्लस 826.43 डिवाइड बाय 1000 इंटू 3 ईयर करके सीधा ड्यूरेशन निकल जाएगा। और या फिर आप क्या करो, 1 2 3 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल दो, सम ऑफ द प्रोडक्ट को प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ रहा है 2.73 ईयर्स। तो अब देखो 2.73 ईयर्स आ रहा, मतलब 2.74, ये तो होगा नहीं, मतलब ये वाला आंसर है। तो अब मुझे ये पता चल चुका है, ये दोनों में तो मुझे आराम से मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में, कोई टेंशन की बात ही नहीं यहाँ पर। और मुझे ड्यूरेशन भी पता चल गया कि ये आपका क्या है, ड्यूरेशन है। अब हमसे पूछा व्हाट विल बी द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द पोर्टफोलियो। प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द पोर्टफोलियो मतलब वोलेटिलिटी की बात पूछ रहे हैं। सेंसिटिविटी का मतलब ही एक प्रकार से वोलेटिलिटी, इसका मतलब ये कि अगर वाईटीएम चेंज होगा 1% से तो ऐसा सिचुएशन में प्राइस कितना चेंज होगा, उसी को तो प्राइस सेंसिटिविटी बोला जाएगा। तो मतलब ये एक प्रकार से वोलेटिलिटी है ना। तो अब यहां पर आप देखो, हमें पोर्टफोलियो का पूछा, हम निकाल लेंगे। देखो बॉन्ड 1 का आपका ड्यूरेशन 4.43 है, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन यानी वोलेटिलिटी कितना होगा, बॉन्ड 1 का वोलेटिलिटी कितना होगा, 4.43 डिवाइडेड 1.10, 4.027। ये हमने पाया इसका वोलेटिलिटी, है ना। और इसका अगर हम बात करें बॉन्ड 2 का, 2.74 डिवाइड 1.10, इसका वोलेटिलिटी आएगा क्या, तो 2.49 है ये, इसका वोलेटिलिटी 2.49 है, ये वोलेटिलिटी है। तो अलग अलग बॉन्ड का वोलेटिलिटी आ गया। तो पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी हम नहीं निकाल सकते वेट लगा के। पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी क्या होगा अगर हम वेट लगा दे तो वेट कितना, बॉन्ड 1 का 75% है, बॉन्ड 2 का 25% है, ये बॉन्ड 1 है, तो 75% इंटू 4.027 कर दिया, ये वोलेटिलिटी में 75% लगा दिया और 25% लगा दिया 2.49 पे, तो मेरा आ जाएगा 4.027 इंटू 0.75, 3.02025, और उधर आएगा 2.49 इंटू 0.25, यह क्या 0.6225 प्लस 3.02025, यह क्या 3.642 3.643। तो 3.643 मेरा पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी, क्योंकि पोर्टफोलियो का पूछ रहा है वोलेटिलिटी, और कितना है 3.643 है, ये आंसर 3.643। और ये नेगेटिव क्यों लिखा हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इनवर्स रिलेशन होता है, अगर वाईटीएम 1% से बढ़ेगा तो ये इनवर्सली गिरेगा, गिरेगा तो बढ़ेगा, है ना। तो ये वाला भी आंसर आपका हो गया। तो क्या एग्जाम में भी आप ये कर पाते, थोड़ा भी स्मार्टली प्ले करते आराम से कर पाते। तो ये सारा चीज हमने निकाल लिया पर। अब मेरी बात सुनो, हमें ये पता चला इसका मतलब ही क्या है, जब 1% से वाईटीएम चेंज होगा तो प्राइस जो है वो 3.643% से चेंज होगा इनवर्सली, है ना। ये हमें पता चला। अब यहां पर देखो पहला वाले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं कि अगर वाईटीएम 10, अभी तो फिलहाल वाईटीएम 10 है ही, अगर 10 से 10.5% हुआ, मतलब वाईटीएम अगर 0.5% बढ़ा, वाईटीएम 0.5% बढ़ा तो प्राइस गिरेगा। प्राइस कितना गिरेगा, प्राइस कितना गिरेगा, तो प्राइस जो गिरेगा आपका इसका आधा, क्योंकि 1% वाईटीएम गिरने पर प्राइस इतना बढ़ता है, 1% वाईटीएम बढ़ने पर प्राइस इतना गिरता है, तो 0.5% में कितना आएगा, 3.643 का आधा डिवाइड बाय 2, यानी 1.8215, 1.8215% से आपका क्या होगा, गिरेगा प्राइस, ये गिरेगा आपका प्राइस। तो पहले तो भैया अभी का प्राइस हमें बता दो कि अभी करंट पोर्टफोलियो का प्राइस क्या है, नहीं बता सकते आराम से। आप बोलोगे करंट पोर्टफोलियो का प्राइस क्या है, पता है, बॉन्ड 1 में 75% लगा है, तो इस प्राइस का 75% ले लो और इसका 25% ले लो, क्योंकि हम पोर्टफोलियो का प्राइस पूछ रहे। तो करंट पोर्टफोलियो का प्राइस मैं बोलूंगा, बॉन्ड 1 का प्राइस में 75% लगाया, बॉन्ड 1 का प्राइस है 848.34 और बॉन्ड 2 का प्राइस है 1000, तो इससे जो आया वो मेरा पोर्टफोलियो का प्राइस आएगा 848.34 इंटू 0.75, ये आ गया 636.255 प्लस आपका आ जाएगा 250 प्लस 250, 1000 का 25% 250 होता है 886.255। तो ये करंट पोर्टफोलियो का प्राइस है पूरा, दोनों का मिला के करंट। अगर अब देखो, अब ये तो करंट निकाला हमने, करंट ये प्राइस है, अगर 0.5% से वाईटीएम बढ़ेगा तो प्राइस इतना से गिरेगा, तो इतना आप माइनस कर दो, माइनस 1.8215, माइनस इस पे कर देंगे 1.8215%, जो आएगा 870.11 आंसर है, 870.11 यानी 870.12 यही वाला आपका आंसर है। तो ये आंसर आ गया। तो है ये क्वेश्चन जबरदस्त,
बट एग्जाम में थोड़ा सा भी स्मार्टली प्ले करते तो एग्जाम में आराम से हो जाता। मुझे पता है आपने ऐसे कई सारे बच्चों ने एग्जाम दिया होगा नवंबर 24 में, कई सारे बच्चों का हुआ भी, कई सारे को नहीं भी हुआ। और इसमें एक और भी फैक्टर्स आता है कि एग्जाम टाइम में उतना दिमाग कई बार चलता भी नहीं है ना। तो ऐसा नहीं कि हर दिन सेम रहता है, कई बार एग्जाम में हम उतना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि प्रॉपरली उस टाइम में दिमाग चलता भी नहीं। तो ये भी मैं टोटली एग्री करता हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा भी अगर आप एक होता है ना ठंडे दिमाग से करते तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने अभी आपको कराया वैसे हो जाता। तो अब यहाँ पर ये सारा आंसर भी हम चेक कर लेते हैं। ए बी ए सी, मेरे हिसाब से तो सारा करेक्ट है, ए बी ए सी, परफेक्ट। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन था, और ये मैंने केस सिनेरियो आपको एकदम अच्छे से करवा दिया।